तो नरेंद्र मोदी निशाना साधते हुए अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सीधे सीधे हमला बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी 2 विधायकों को बीजेपी सम्मानित करने वाली है। बीजेपी दंगे के आरोपी संगीत सोम और सुरेश राणा को नरेंद्र मोदी की 21 तारीख को आगरा में होने वाली रैली में सम्मानित करने वाली है। लेकिन मोदी के मंच पर दंगे के आरोपियों के पहुंचने से पहले ही इस पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने जहां इसे ये कहते हुए बचाव किया है कि मुजफ्फरनगर दंगे के लिए जिम्मेदार उनके विधायक नहीं बल्कि यूपी की राज्य सरकार है, वहीं कांग्रेस, एसपी और बीएसपी समेत तमाम सियासी दलों ने बीजेपी की इस पहल का कड़े शब्दों में विरोध किया है। संगीत सोम और सुरेश राणा ये वो 2 मंत्री हैं जिन पर मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और इस मामले की अभी जांच चल रही है। उच्च न्यायालय के एक बोर्ड के सामने इनकी पेशी हुई थी और एक बार फिर से इनकी पेशी होगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस बीच जो खबर आई उससे विरोधियों को हमला करने का मौका बीजेपी पर मिल गया। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की 21 तारीख को आगरा में रैली होने वाली है और इसी रैली के मंच से इन 2 नेताओं को, संगीत सोम और सुरेश राणा को, नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित कराया जाएगा। ये वही 2 नेता हैं जो मुजफ्फरनगर में हुए दंगा के मामले में आरोपी हैं और इन दोनों के मामले की आरोपों की जांच चल रही है। तो इस मामले में बीजेपी ने भी अपनी सफाई दी है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि दंगों के लिए बीजेपी के विधायक नहीं बल्कि यूपी सरकार जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने कहा कि बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक, जहां तक मेरी जानकारी है, वो इसके लिए दोषी नहीं है। यदि वहां दंगा यदि उत्तर प्रदेश में हुआ है तो सचमुच इसके लिए रिस्पांसिबल यदि कोई है तो वहां की गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है। वहीं आगरा में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली में मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को सम्मानित करने पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच विपक्षियों ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। विरोधियों का कहना है कि बीजेपी यूपी में सांप्रदायिकता की आग को भड़का रही है। एक तरह से आंच पहुंचाने वाली कोशिशें ये लोग किया करते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। यदि इस तरह के लोगों को वहां पर सामूहिक रूप से उनको किया जाएगा तो हम सब एक प्रश्न उठा सकते हैं कि फिर सांप्रदायिकता की आग से हम इस देश को कैसे बचा सकते हैं। और जो लोग सांप्रदायिकता के आग में घी डालते हैं, यदि उन लोगों को नवाजा जाएगा तो इस देश की स्थिति क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक संगठन है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। आरएसएस है, उनका यही काम है, उनका एजेंडा है ये हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करना और ये खाई और बढ़ सके, लगातार इस पर वो काम करते हैं। मुजफ्फरनगर में जो दुखद हादसा हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस के लोग हैं। जिस दिन से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, लगातार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश में जुटे हुए हैं उसी दिन से, और पश्चिम से लेकर पूरब तक कहीं ना कहीं इन्होंने तनाव पैदा करने की कोशिश की। ऐसे लोगों की ही यह पार्टी है। बीजेपी ऐसे ही लोगों को संरक्षण देने वाली, ऐसे ही लोगों को तैयार करने वाली इनकी पार्टी। घोड़ा और घास वाली कहावत है। अगर सांप्रदायिकता ये नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। इनकी वही खेती बाड़ी है, वही इनकी पूंजी है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। मनीष, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी इन दोनों नेताओं को सम्मानित करके क्या दिखाना चाहती है। देखिए विद्या, ये निश्चित है 2014 लोकसभा चुनाव जो है उसमें बीजेपी या यूं कहें कि अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जो है उनका पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश और बिहार पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ, बीजेपी इस बात को मानती है कि पोलराइजेशन को लेकर एक अहम फैक्टर है। और इस तरीके से अगर बीजेपी इस पहल को आगे करती है, जिस तरीके से संगीत सोम को जिस समय आप याद होगा गिरफ्तार किया गया, सुरेश राणा को गिरफ्तार किया गया, सड़कों पर जो तमाशा हुआ वो हमने देखा। अब जबकि दोनों जमानत पर हैं, दोनों बेल मिल चुका है, तो निश्चित तौर पर
बीजेपी जो है उसको कैश करना चाहती है। जो कुछ भी वह जो पोलराइजेशन है उसको और उसके जरिए जो है बीजेपी कैश करना चाहती है इस बात को लेकर। तो 21 नवंबर को जो प्रस्तावित रैली है आगरा में, उनमें उस रैली में नरेंद्र मोदी होंगे, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह होंगे, तमाम प्रदेश के नेता होंगे और वहां पे इन दोनों नेताओं को जो है, क्योंकि अब वो दोनों जमानत पर हैं, दोनों नेताओं को सम्मानित किया जाएगा। और इसका एक ये महत्व है कि कार्यकर्ताओं को मैसेज जा सके कि किस तरीके से पार्टी जो है और पार्टी को मजबूती जो है उत्तर प्रदेश तो में एक तरह से क्या हीरो बनाने की कोशिश है इन दोनों नेताओं को? बिल्कुल बिल्कुल हीरो बनाने की कोशिश है। आप देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, पार्टी का कहना है कि गलत आरोपों के तहत, गलत धाराओं के तहत और उनकी गिरफ्तारी हुई। और आपको याद होगा कि गिरफ्तारी का तमाम बीजेपी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया था। अब जबकि दोनों को जमानत मिल गया है, आपको याद होगा रासुका लगाया गया उनपे, तो निश्चित तौर पर अब जबकि अब वो दोनों जमानत पर है, उसके बाद निश्चित तौर पर बीजेपी दोनों नेताओं को प्रोजेक्ट कर, दोनों विधायकों को प्रोजेक्ट कर हीरो बनाने की कोशिश में है। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष।